बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सर्दियों में जो है बहुत ज़बरदस्त फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही होती हैं। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के लिए मज़ेदार सी बहुत आसान सी शलजम गोश्त की रेसिपी लेके आऊँ। तो मैं हूँ शेफ इकरा और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल आसान सी रेसिपी, वो भी शलजम गोश्त की। तो बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं हरे हरे पत्तों के साथ शलजम और इसको मैंने अच्छे से काट लिया है, बहुत अच्छे से इसको पानी से धो लिया है। मेक श्योर है इसमें कोई भी जो है मट्टी वगैरह ना आ रहे, क्योंकि पत्तों वाली सब्ज़ी होती है इसमें मट्टी आ जाती है। तो बहुत अच्छे से आपने इसको वॉश करना होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब चलते हैं, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गोश्त को। बस इसमें तमाम मसाले जो है हमने साबित साबित डालने होंगे और ये बहुत जल्द बन जाने वाली जो है रेसिपी है, बिना किसी झंझट के। बस आपने वेट करना है गोश्त के गलने का। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और फिर इधर जो है मैंने लहसुन भी छील कर साबित डाले हैं। तो बस यहाँ पर लहसुन डाल रही हूँ और मैंने टमाटर भी कट करके रख लिए थे, वो भी हमने ऐसे ही डालने हैं क्यूब्स में कट कर। बस इसमें साबित डालने का मकसद ये होता है कि इन जो मसालों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा इसमें डेवलप होता है, क्योंकि जैसे जैसे गोश्त गलता है, सब्ज़ी गलती है, उन मसालों का टेस्ट भी निकलता है, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बस मसालों में मैंने अब यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है और नमक। तो ये जो है आपके घर में किचन में से सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये हमारी रेगुलर जो डिशेस बनती हैं इन मसालों से ही बन रही होती हैं। और देखें तरीका थोड़ा सा लोगों का डिफरेंट होता है, जब तरीका आप डिफरेंट करेंगे तो टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। यहाँ पर 1 कप मैंने ऑयल भी डाल दिया है और ये जो है बहुत मज़े की बनती है अगर आप इसमें हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे। मैंने फ़िलहाल जो है हड्डी वाला नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा अदरक को मैंने पीस के डाला है, क्योंकि अदरक देखें गलती नहीं है, बाकी तमाम मसाले गल जाते हैं। अदरक वाही चीज़ है जो कि नहीं गलेगी, या तो आपने कूट के डालनी है या फिर आपने इसमें पीस के डालनी है। और बस अब देखें मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ, तमाम मसालों को मिक्स एंड अप कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको पकने रख दूँगी कवर अप करके थोड़ी देर के लिए। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें पानी बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे, इसका अपना पानी आता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब मैं इसको कवर अप कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर पानी खुद से निकल के आता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए पानी सब्ज़ी ने अपना खुद छोड़ दिया है और ये मज़ीद पानी जो है निकालेगी, तो हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पानी में जो है गोश्त अच्छा सा गल जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर कुकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि हर चीज़ आप प्रेशर कुकर में पकाएं, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो चीज़ें पक रही होती हैं तो उसकी जो टाइमिंग होती है और दूसरी जो है ना स्लो फ्लेम पे जो पक रही होती है उसकी टाइमिंग जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। प्रेशर कुकर वाला जो होता है वो मुज़र सेहत खाना हो जाता है और ये खाना जो है आपके लिए हेल्दी होता है। और इतने में मैंने आपको डिटेल दी है। तो यहाँ पर देखें गोश्त गल गया था, क्योंकि पूरे गोश्त गलने तक की तो मैं आपको वीडियो नहीं दे सकती थी। तो गोश्त गल गया है और देखें अभी भी इसमें ऑलरेडी पानी है। तो अब इसका हम पानी करेंगे ड्राई, और पानी ड्राई करने के बाद हम इसकी जो है भुनाई करेंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। यहाँ पर आप चाहते हैं तो 1 आध हरी मिर्च ऐड कर दें, जो मैंने नहीं करी है क्योंकि बच्चों का घर है और बच्चे जो हैं हरी मिर्च अवॉइड करते हैं, उनको तेज़ ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाली। आप चाहते हैं यहाँ पे इस स्टेज पे थोड़ी सी हरी मिर्च छोटी वाली डाल सकते हैं, उसका अरोमा बहुत अच्छा निकल कर आता है। और आप बिलीव करें कि इतनी कोई मज़ेदार बनती है कि बंदा जो है नहीं खाता शलजम वो भी खा ले। और यहाँ देखे मेरे छोटे सा क्लिप आ गया था रोटी का, क्योंकि गरम गरम रोटियाँ बन रही थी। मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी दिखाया जाए कि हम लोग बहुत मज़े से इसको एंजॉय करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, आप बिलीव करें इतना मज़ेदार बनता है। और इसकी जो खुशबू पूरे घर में ऐसे फैलती है ज़बरदस्ती के, बस भूख जो है बढ़ती जाती है। तो अब मैं देखें यहाँ पर साथ साथ आपको डिटेल भी दे दी जा रही थी और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इसका पानी देखें ड्राई भी होता जा रहा है, ऑयल उसने छोड़ दिया है। और देखें तमाम जो मैंने साबित मसाले डाले थे वो सब मिक्स हो गए हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।